बताइए कि रामनवमी पर एक सेकंड मुझे लगता है कि मुझे कंट्रोल पीसीआर अपने हाथ में लेना होगा, ये माइक्स लेने होंगे इधर से। क्षमा मांगिए। ठीक है, लेकिन ममता जी और चंद्रमोहन जी आप दोनों को रोक रही हो, लेकिन रामनवमी के टाइम पर मुद्दे पर वापस ला रही हूँ, जो मुद्दा इधर उधर भटक रहा है। दंगे जैसी बात करना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। तुष्टीकरण हो ध्रुवीकरण हो, मैं दोनों की यहाँ पर बात कर रही हूँ। हिमानी जी, मेरे पहले राउंड में बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ। मैंने 2 स्टेटमेंट का जिक्र किया। डॉक्टर मोहन यादव जो वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन का कितना घोर अपमान किया। कोई भी सनातनी इस बात को माफ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपको इसकी इजाजत मिल जाती है, तो इसका मतलब आपको इसकी इजाजत मिल कार सेवकों पर गोली चलाने वाले कैसी बातें आज कर रहे हैं? कार सेवकों पर गोली चलाने। ठीक है ममता जी एक बार कंप्लीट होने देते हैं। उनको शिकायत है कि पहले भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ ठीक है। मैंने दूसरा बयान डॉक्टर दिनेश शर्मा का बताया, जिन्होंने माता सीता को बोला टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज वो राज्यसभा सांसद उन्हें नवाजा जाता है। जो सनातन का अपमान करे, भारतीय जनता पार्टी में उसे इनाम मिलेगा। लेकिन फिर वो आपको आपका बयान भी तो याद दिलाएंगे ना कि इतने नहीं बल्कि और भी अगर कुर्बानी देनी होती तो उससे पीछे नहीं हटते। ये किसका बयान था? आप मुझे बता दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया हो भारत सरकार के द्वारा, इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के द्वारा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी के निर्णय को आप गलत मानती हैं? क्या भारत सरकार के निर्णय को आप गलत मानती हैं? सुनिए, दोहरा मापदंड आपका हो सकता है, कोई निजी मुद्दा को मान सकता है। सुनिए ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। भारत सरकार सर्वोपरि है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, पूरा एनडीए क्या कर रहा है, इससे ज्यादा आइए जो आपने एक गठबंधन बनाया था वो कितना बचा है, ये तो आप लोग भी देखिए। परसों आप देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है, थमने वाला है बल्कि, और पहले चरण का चुनाव है। अभी भी आप लोग स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन इतना है आप लोगों में। कंफ्यूजन आपके पास है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मेरी बात तो सुनोगी तभी दूर होगा। तो आप ही से सवाल है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, लेकिन उसमें भी साझा दिखाई नहीं देते हैं सर। उनका अपना अलग एजेंडा, आपका अलग एजेंडा। अब मैं कह दूं मुझे हिमानी दिखाई नहीं दे रही है तो आप क्या करोगे बताओ? हाँ तो अभी अपने यहाँ का इलाज करवाएं। नहीं हिमानी अपने यहाँ का इलाज करवाएं। वो भाई बहुत बढ़िया। हिमानी जी अपने यहाँ का इलाज करवाएं, बहुत बढ़िया। अगर दिखाई आपको नहीं दे रही है तो आँख का इलाज मुझे ही करवाना है। ये सही है, ये सही है। इलाज करवाएं, आप नहीं कराएं, हम नहीं कराएं। मेरे भाई धर्मेंद्र के उसमें मुझे 10 सेकंड चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बार आ चुका हूँ, फिर भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इन्होंने 3 बार बोला। अब तीसरा बयान मैं एनडीए के बहुत बड़े सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद का बता रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं है, क्योंकि वो पुत्र पैदा करने के योग्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े अलायंस है वो। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है, ये सनातन पे बेनकाबी है। अगर मैं रोजगार पे आऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा था 20 करोड़ रोजगार देंगे 10 साल में, लेकिन आज तक 1 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। अगर किसानों की आय दोगुनी करने की बात होगी तो नहीं कर पाएंगे। सवाल खत्म ही नहीं होंगे तो जवाब कहाँ से लूंगी? जवाब तो लेने दीजिए। एक बार तो पूरा हो जाए। अच्छा अभी भी पूरा नहीं हुआ? पूरा नहीं। अरे ब्रेक लगाइए धर्मेंद्र जी। 10 सेकंड आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन के सहारे संविधान को खत्म करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है इस चुनाव का। ममता जी, हिमानी जी 2-3 चीजें बोलूंगी। सबसे पहले जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, बर्बरता से हत्या कराई, जो रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहते थे, जो रामलला को टेंट में रख रहे थे, जो प्राण प्रतिष्ठा की अवहेलना करते हैं, वो नहीं समझेंगे कि सनातन क्या होता है और सनातन संस्कृति और सभ्यता क्या है। तो इनके साथ उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रही हूं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि सम्मान दिया गया। सम्मान देना एक चीज होती है, लेकिन जिन व्यक्ति को सम्मानित किया गया, उन्होंने जो चीजें गलत करी हैं उनको भूल और उनको दोबारा से वाद विवाद में नहीं लाना, यह कोई बात नहीं होती है। जो गलत है वो गलत है और वो बोला जाएगा, 1000% बोला जाएगा। सम्मान देना दूसरी चीज है, सम्मान दिया ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूँ, इनकी घटक दल की ममता बनर्जी ने कैसे ये बयान दे दिया कि अपने जो माइनॉरिटीज हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को आगे रख करके कि आप शांति बनाए रखिए, क्योंकि वो लोग दंगा करने की कोशिश करेंगे। राम नवमी की शोभा यात्रा में हिंदू यानी हम लोग यानी सनातनी लेकिन चुनावी लड़ाई में राम को लाने के पीछे क्या आप देखते हैं? एक ढाल बना रहे हैं? क्या डर है, जमीन खिसकने का डर है? क्या इस वजह से राम को लेकर आ रहे हैं बीच में चुनावी लड़ाई में? देखिए,
प्रभु श्री राम को जब इनकी मर्जी होती है ये प्रयोग करते हैं इंडिया अलायंस वाले। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको भी सूट करता है इसलिए आप भी खेलते हैं, फुल टॉस खेलते हैं। हिमानी जी जहां तक भाजपा का प्रश्न है, देखिए उनका जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र रहा है, उसको आप पढ़िए ना। सदियों से कब से राम मंदिर की बात की जाती है, कब से धारा 370 की बात की जाती है, आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें बोलना छोड़ दीजिए। ऊंचे दुकान फीके पकवान इनको शोभा देता है तो ये छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सनातनी आपको पत्थरबाज लगता है, आपको गंदा ही लगता है, आप इस तरीके की बातें करेंगे रामनवमी पर, आप सनातनियों का अपमान करेंगे, आप रामलला का अपमान करेंगे, आप रामनवमी पर बैन लगाएंगे। वो तो भला हो हाईकोर्ट का कि वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का आदेश दे दिया गया। ममता बनर्जी इस तरीके की हरकत करती क्यों है? राम मंदिर का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि राम पर ही चुनाव की लड़ाई आ गई है, लोकसभा की लड़ाई आ गई। देखिए, राम समाप्त हो ही नहीं सकते कभी। हाँ, नहीं, मुद्दे की बात कर रही हूँ, मुद्दे की बात। राम कैसे समाप्त हो सकते हैं? तो राम का मुद्दा भी समाप्त नहीं हो सकता कभी कभी। इस देश में जब लगातार, अभी आप बताइए, ओवैसी साहब ने एक प्रश्न उठाया था, एक सवाल दिया था, हमारा जब वक्त आएगा हम दोबारा तोड़ देंगे, दोबारा कहा था ना। और एक भी यहाँ बैठे हुए इन तीनों में से एक ने भी उनका खुल के विरोध किया? उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उनकी साथ पार्टी की बात करते हैं। अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान ने क्या हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं दिया? ठीक है, संविधान में हिंदुओं क्योंकि मेरे को प्रोफेसर अखिल का रुख करना है। हाँ। देखिए, आचार्य जी ने बड़ा गंभीर सवाल किया है और गंभीर जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि उस आचार्य का जो भाजपा का साइड पे लिंकर है, क्योंकि 10 चुप गलत बात बीच में इंटरव्यू नहीं, क्योंकि 10 साल के अंदर अगर ओबीसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके अंदर आचार्य जी आप क्यों चुप रहे? और 10 साल के अंदर जो प्रश्न आज आप खड़े कर रहे हो भाजपा के रहते हुए, उन बयानों के ऊपर ओबीसी और ओबीसी के भाई पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पे राजनीति क्यों करी? मिर्चे लगने से दर्द होता है, सब जानते हैं इस बात के लिए। आपको सिर्फ आग लगानी है, सेकनी है, हमें आग बुझानी है और देश को। देखिए, मिर्चें कौन लगती है वो साफ साफ सनातन का सम्मान करते हैं और आप सनातन का इस्तेमाल करते हो। इस देश में राम का औचित्य आज वास्तविक तौर में स्वाभिमान का निर्माण है। राम मंदिर नहीं है, हमारा सिरमौर है, स्वाभिमान है। उस स्वाभिमान का निर्माण के लिए लाखों लोगों ने अपने सिर कटवा दिए। ओबीसी पे 10 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब, 10 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई ओबीसी पे? बोलना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं, ओबीसी पे 10 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब है, एक बात बोलिए, इसका जवाब है आपके पास। लला प्रभु श्री राम पूछा नहीं ना, पूछो। देश के लिए अभी ओबीसी का नाम लेने के बाद खामोशी छा गई, पक्षियों के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ईश्वर है, हमारे ईश है, हमारे आराध्य है, हमारा मान अभिमान सम्मान है, इस देश की सभ्यता संस्कृति है। इन्होंने प्रभु श्री राम को मुद्दा बनाया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, क्या मोदी जी आस्था का इस्तेमाल करते हैं? एक सेकंड, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन 47 साल मेरी शादी को हो गए, जो 7 फेरे मैंने अग्नि के लिए थे, मैं पति धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरी पत्नी पत्नी धर्म का पालन कर रही है। अब देखिए प्रोफेसर जिसने साहब, अपनी आप कहाँ उसको घुमा के ले जाते हैं प्रोफेसर साहब? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर साहब, ये क्या है फिर? और व्यक्तिगत टिप्पणी तो है ये। नहीं तो इसको यहाँ पर लाने की क्या जरूरत है? इसको यहाँ लाने की क्या जरूरत है? चार करने की इच्छा है क्या? ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पर चार करने की इच्छा लग रही है मुझे। ये क्रूएलिटी ऑफ वुमेन है, बिना तलाक के बीवी को छोड़ना मुद्दा उठाने की ये सनातन विरुद्ध है, ये शास्त्र विरुद्ध है। अगर आपको विरोध करना था, ये शास्त्र विरुद्ध है। आचार्य जी का विरोध कर लेते। ऐसे आदमी को जेल भेजिए। देखिए, सुनिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी और मैं वाइंड अप किसी का- करना है फिर मैं मुझे कोई प्रोफेसर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं साहब, लेकिन इस तरह के बयानों से फायदा किसको होगा? देखिए, मैं एक शुद्ध सनातनी हूँ। मैं अपना, जैसे हनुमान जी ने सीना मैंने चीरा सवाल था, क्या राम पूछा दिखे आपसे, थे, प्रोफेसर साहब? मेरे यहाँ सिया राम प्रोफेसर दिखेंगे। साहब, लेकिन मैंने सवाल क्या किया है? मैंने सवाल किया है कि इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो उसका फायदा अरे किसको? मैं थोड़ी बयान दे रहा हूँ, ये कौन दे रहा है? अरे देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, जिसने दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, गौमांस खाने वालों को आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। बुलाया, आप वो मेरी बात का सनातनी जवाब ही नहीं दे है। रहे। हाँ, आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्मी मेरे नहीं पास सहन टाइम बिल्कुल करेंगे। नहीं है।